आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने पूरी तरीके से रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस चार चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए आज हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बारे में हम लोग तो आज जानेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग ट्रायंगल के 3 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। और ये तीनों का तीनों सवाल आपकी एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल से है। हालांकि एग्जाम्पल है उसको रहने दीजिए, उधर बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल एक सवाल के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रायंगल को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, और ट्रायंगल को पहले समझ लिया जाए। हालांकि ट्रायंगल तो हम लोग जानते हैं, 3 कोना वाला, है ना, लेकिन इसके बारे में कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए, ट्रायंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल का फिगर बना देते हैं। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है ना, और हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी, कुछ नाम दे देते हैं हम लोग इसका, है ना। देखिए, अच्छा, ट्रायंगल का ना फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना ट्रायंगल का। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस, तो बेस हमारा कौन सा? ये। हाइट कौन सा? इसमें हाइट है कहीं पे क्या? नहीं है, तो हाइट हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो हाइट क्या होता है? बिल्कुल सीधा। तो आपको यहां से बिल्कुल BC पे एक सीधा लाइन खींचना है, और जो सीधा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। यही तो होता है हमारा इसमें। चलिए, तो आपने इसमें क्या किया, बस आप उस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए। ये है आपका हाइट। अच्छा, हाइट को बहुत बार अलग अलग बुक में ना अलग अलग जगहों पर एल्टीट्यूड भी कहा गया है। तो हाइट बोले चाहे एल्टीट्यूड बोले, बात सेम है। हाइट को ही हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, या फिर एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट भी कहते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हाइट, और ये क्या है? इसका बेस है। जो फॉर्मूला में आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपको मालूम चल गया BC, और हाइट आपको मालूम चल गया। ये इसका कुछ नाम दे दो, AD दे दो, सपोज AD आपका हो गया हाइट। बात खत्म। और इसमें कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पहला डायग्राम। कभी कभी ट्रायंगल का डायग्राम जो है ना, कुछ इस प्रकार से भी दे देता है। किस प्रकार से? देखिए, जैसे कभी कभी ट्रायंगल का डायग्राम ना आपको इस प्रकार का भी दे दिया जाएगा, जिसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन होना बिल्कुल नहीं है इस प्रकार का। ये भी तो ट्रायंगल ही है, 3 साइड इसमें भी तो है, 1 2 3। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, सपोज PQR। हो गया, बात खत्म। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? QR। सिंपल सी बात, ये बेस है इसका। हो गया, बात खत्म। लेकिन यदि मैं पूछूं कि इसका हाइट क्या है, तो आप हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। तो हाइट इसका जो है ना, कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां से आपको बिल्कुल एक सीधा खींचना पड़ेगा लाइन, और फिर इसको इसमें मिला देना पड़ेगा। तो चूंकि ये सीधा लाइन है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का बनेगा, है ना। तो इस केस में इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? हाइट। बहुत अच्छा। कोई समस्या इसमें? कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो फटाक से पूछना है। हो गया। अच्छा, बहुत बार ना ट्रायंगल आपको ऐसा भी दे देगा, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का दे देगा, ऐसा भी दे सकता है ना। और नाम बोल देगा EFG। EFG इसका नाम आपको बोल दिया जाएगा। तो क्या ये ट्रायंगल है? बताइए। बिल्कुल ट्रायंगल है। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड है इसमें, सिंपल सी बात है ना। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा होगा? GF, यानी कि ये वाला बेस। और इस वाले ट्रायंगल का यदि हमको हाइट ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे बताइए?
हाँ बिल्कुल सही, ई से नीचे लेंगे हम लोग। चलो इसको एक बार मिटा के इसको आप यहाँ पे ई लिख दो, और ई से आपको नीचे एकदम बिल्कुल सीधा खींचना पड़ेगा और फिर इससे जाके मिला देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का बनेगा। हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये हो गया इसका क्या, बताइए? हाइट। सिंपल सी बात, हाइट बोलो चाहे एल्टीट्यूड बोलो, बात तो सेम है। हो गया, कोई समस्या इसमें? तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो अलग अलग प्रकार का आपको ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। हालांकि जो तीन खास करके मिलता है ज्यादातर, वो इन्हीं तीनों प्रकार का मिलता है। और भी अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये तीन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया। चलिए, अब ये तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लिए। अच्छा, ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने आपको बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप यहाँ पे वो भी लिख लीजिए, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका ये नीचे वाला तीनों में, और ये हाइट जहां जहां हमने रेड से ड्रॉ किया है वो आपका हाइट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको लिखने की जरूरत है क्या, बताइए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, उसके लेंथ के बाउंड्री को, यानी कि बाउंड्री का जो लेंथ है उसको जोड़ दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि हमारे पास ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर हमसे पूछे कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले साइड को, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। इसमें भी वही चीज करेंगे, ये साइड ये साइड ये साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। ये साइड और ये साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, चलो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ऐसा बात नहीं कि फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला उसका भी होता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि पेरीमीटर निकालना बड़ा ही सिंपल है। सभी साइड्स को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग को सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल आपके पास है, 1 2, इन दोनों का है, हाँ इन दोनों का एरिया आपको निकालना है। चलिए, बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। जैसे, ठीक है, ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल का नाम है। बेस कितना दिया हुआ है बताइए? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा हो गया है कि नहीं? क्या होता है इसका, बताइए तो जरा। एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हाफ इंटू बेस। बेस कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 4 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। हो गया, बात खत्म। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर में है, तो 4 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर हो गया इसका एरिया। उसी प्रकार से आप इसको बना लीजिए, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये वाला नहीं, ये तो इसका हाइट दर्शाया गया है, ये यहाँ पे हाइट दिखाया गया है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है LMN बराबर हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है ना? चलिए, क्या हर बार इतना ही सिंपल मिलेगा? नहीं, लेवल हमारा बढ़ेगा, थोड़ा सा हम लोग हार्ड की ओर भी चलेंगे। चलिए, अब देखा जाए ध्यान से, लिखा हुआ फाइंड BC। BC कहाँ है इस ट्रायंगल में? ये वाला है बेस, इसको हमको फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट AD इज 3 सेंटीमीटर, मतलब कि इस ट्रायंगल का आपको ये वाला जो बेस है ना, वो फाइंड करना है। BC कौन सा? अच्छा, D यहाँ पे छूट गया, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे D है। ठीक है, तो इस वाले बेस को यानी कि BC को आपको निकालना है। हाइट आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एरिया भी आपको दिया हुआ है, कितना कहा गया? हाँ, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेस आपको निकालना है। चलिए, हमारे पास हिंट क्या है मालूम है? हिंट है इसका, नहीं हिंट है इसका एरिया, एरिया दिया हुआ है। देखिए, चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखिए। एरिया कितना दिया हुआ बताइए तो? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के बाद हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक है, इतना तो दिया हुआ है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? जैसे यदि मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, आप बोलेंगे हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही बोलेंगे ना आप, ठीक है। लेकिन क्या एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, और यहाँ पे बगल में है हाफ इंटू बेस। बेस हमारा कौन सा होगा इस ट्रायंगल में? बीसी, बीसी। तो बेस के जगह पे आप यहाँ पे सिंपली बीसी लिख दीजिए। एंड हाइट, हाइट तो पहले से दिया हुआ है हमको 3, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखा जाए, ये अभी फिलहाल हमारा जो है ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये अभी हमारा किस में है? डिवाइड में। 1/2 किस में है हमारा? डिवाइड में है। इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है, और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि पलट जाता है। तो 2 आप 1 लिखिएगा तो क्या नीचे 1 का कोई मतलब है? कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे। और एक बात बताइए कि ये अभी आपका किस में है? मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? डिवाइड में। बराबर क्या बचा इधर केवल? BC। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 3 × 1 = 3, और ये कितने बार में? 12 बार में, है ना। तो 12 इंटू 2 24। क्या 24? सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर में था। तो 24 सेंटीमीटर बराबर BC। तो जो आपको बेस निकालना था BC, कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ये वाला, उसका कितना आ गया लेंथ? 24 सेंटीमीटर आ गया, निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाना है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल नंबर 3 है। ये थोड़ा सा सवाल ठीक लग रहा है, इसमें दम है। देखा जाए, लिखा हुआ है इन ट्रायंगल PQR। कहाँ है ट्रायंगल PQR? PQR, अच्छा ठीक है। तो फिर ये क्या है? हाइट है, इस ट्रायंगल का हाइट है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR, PR बराबर 8 सेंटीमीटर है। कहाँ है PR? PR यानी कि ये पूरा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। QR 4 सेंटीमीटर है। कहाँ है QR? ये वाला QR 4 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद PL हमारा दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। फाइंड, दो चीज आपको फाइंड करना है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, पहली बात तो। दूसरी बात QM, कहाँ है QM, इसको फाइंड करना है। चलो QM को बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन पहले एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन हम लोग बनाने जा रहे हैं पहला वाला, यानी कि ये वाला, ठीक है। देखिए यदि हमको ये वाला बनाना है PQR ट्रायंगल का, हमसे क्या पूछा गया है? एरिया पूछा गया है। तो एरिया में हमारा क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस। तो बेस होता है ना पहले, तो बेस हमारा कौन सा है PQR ट्रायंगल में? 4। सिंपल सी बात, बेस बराबर 4 सेंटीमीटर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। तो इस पूरे ट्रायंगल PQR का हाइट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट लिख लीजिए, हाइट बराबर 5 सेंटीमीटर, हो गया। अब एरिया निकालना बड़ा आसान है ना। एरिया क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होता है हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है? 4 इंटू हाइट यानी कि 5। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 5 × 2 = 10। क्या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल PQR का। बात खत्म, पहला वाला क्लियर। आगे सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड में QM पूछा गया है, QM, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कहाँ है QM? हाँ ये QM आपको निकालना है। चलो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोचा जाए इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा लगाइए तो दिमाग कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, बताइए, सोचिए सोचिए थोड़ा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम इसमें नहीं, ये तो हम आपके ऊपर सोचने के लिए बोल रहे हैं, तो सोचिए थोड़ा सा। पाइथागोरस आपने बोला,
पाइथागोरस यदि लगाना चाहेंगे तो कैसे लगेगा? नहीं, पाइथागोरस नहीं लग रहा इसमें। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। सवालों को ना इसी प्रकार का सवाल में ना बच्चा फंसता है एग्जाम में, सोचना पड़ता है उसमें। तो सोचिए थोड़ा सा, अभी हमारे पास बहुत समय है, समय बहुत है। चलिए सोचिए थोड़ा, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लगाइए थोड़ा दिमाग। देखिए आपने पहले ही क्या कर लिया, हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास इस पूरे ट्रायंगल का हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे ट्रायंगल का बेस भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। तो क्या करें बताइए, बताइए थोड़ा। किस में माइनस करेंगे? हाइट को बेस में माइनस क्यों करेंगे? नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा सोचिए उसके बारे में। देखिए हम ना आपको हिंट दे दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। हिंट वही है जो आपने पहले में किया ना, पहले में आपने क्या किया, बेसिकली एरिया निकाला है ना आपने, एरिया निकाला आपने किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू आर का। हिंट वही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिंट वही है। चलिए सोचिए थोड़ा सा, अब बताएं। देखिए सुनिए ध्यान से, ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर का जब बात हो रहा था तो आपके पास हाइट आपके पास कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। लेकिन यदि हम लोग इस ट्रायंगल पी क्यू आर को कुछ देर के लिए ये ऐसा सोच ले, ऐसा यदि सोच ले, समझेगा ध्यान से, इस ट्रायंगल पी क्यू आर को यदि हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे कर लो सीधा इस प्रकार से, तो ये जो दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, उसका हाइट दिया हुआ है। बात को पकड़ गए, पकड़ लिए, बस हो गया, बात खत्म। अब बताइए कि जब आप इस ट्रायंगल को घुमा के कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस प्रकार से जब आप इस ट्रायंगल को बनाएंगे, चलिए इसका नेमिंग कर लीजिए। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, Q, इधर P, इधर P और इधर R, यही ना लिखा हुआ है, देखिए तो जरा ध्यान से, यही है। तो यहाँ पे P और R का कितना वैल्यू था, 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो, हो गया। आगे Q, अच्छा यहाँ पे M है ना, यही तो QM पूछा गया है आपसे। ये ट्रायंगल आपका कौन सा है, PQR, PQR आपका ये ट्रायंगल है। क्या आपने PQR ट्रायंगल का एरिया पहले निकाल रखा है? बिल्कुल निकाल रखा है ना। चलिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बस शर्त क्या था, शर्त यह है कि इसको आपको क्या करना पड़ा, बस सीधा करना पड़ा, इसको सीधा करना पड़ा, तो आपका इस प्रकार से बन गया, बिल्कुल इसी जैसा, है ना। अच्छा यहाँ पे 90 भी बन रहा है ना, बिल्कुल हाइट है तो 90 बनेगा ही, हो गया। अब तो बड़ा सिंपल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है एरिया। अच्छा यहाँ पे ना एरिया लिखने से पहले बताइए इस ट्रायंगल का बेस कितना हो गया, अब 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बेस बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इंटू हाइट QM, हाइट क्या हो जाएगा QM, क्या वो दिया हुआ है आपको, नहीं, वही तो आपको फाइंड करना है, देख लो QM ही फाइंड करना है ना। आगे अच्छा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपने पहले निकाला है क्या, कहाँ पे निकाला आपने, यहाँ पे निकाल रखा है, 10 बराबर हाफ इंटू 8, चलो इसको यहाँ पे कर ही लो, काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बराबर हो जाएगा 4 इंटू QM। देखिए इस सवाल को सेकंड वाले को बनाने के लिए हमको सहारा लेना पड़ा पहले वाले का, किस रूप में कि एरिया हमने पहले ही निकाल रखा है, तो एरिया हमने पहले वाला यहाँ पे लिख दिया। बाकी हमने सेकंड में क्या किया कि इस उल्टे वाले ट्रायंगल को हमने सीधा कर दिया, सीधा कर दिए तो बेस इसका 8 बन गया, है कि नहीं। जो पहले बेस हमारा 4 था, अब जब उसको हमने पलट दिया तो अब बेस कितना बन गया, 8 बन गया, है ना। जब 8 बेस बन गया
और ये आपका हाइट बन गया, वही तो फाइंड करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 10 है और ये 4 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, QM। चलिए 2 के टेबल में 2 2 जा 4 और ये कितना 5, यानी कि 5/2 आया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 5/2 बराबर QM। 5 को 2 से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा 2.5 बराबर QM, यानी कि ये 2.5 क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर बराबर QM, यही आपको फाइंड करना था। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है? चलिए तो यही दो चीज आपको इसमें फाइंड करना था। चलिए कोई समस्या नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अगले वाले क्लास में कुछ और नए चीज़ों के बारे में सीखेंगे। बेसिकली हम लोग अपने अगले वाले क्लास में जो सीखेंगे वो होगा आपका सर्किल। किसके बारे में सीखेंगे हम लोग, सर्किल के बारे में अगले वाले क्लास में सीखेंगे। और यहाँ तक हमारा ट्रायंगल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो ट्रायंगल के साथ बेसिकली हम लोगों ने कितने चीज़ों के बारे में पढ़ा, पहला रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रायंगल, 5 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सर्किल के बारे में। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।